इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर सीधा जाएंगे। तो धार्मिकता, मनुष्य की धार्मिकता उसके जीवन के लिए कई प्रकार से हम देख सकते हैं। तो मनुष्य के अंदर कई प्रकार की धार्मिकताएं पाई जाती हैं, उसमें से अलग अलग भाग है और उस भाग के अंतर्गत मनुष्य अपनी धार्मिकता में आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए एक बार यूहन्ना बपतिस्मा दाता यरदन नदी में बपतिस्मा दे रहा था, तो यीशु मसीह उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए आए। तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, हे गुरु, तू मेरे से बपतिस्मा लेने क्यों आता है? मुझे तो तुझसे बपतिस्मा चाहिए। लेकिन यीशु ने कहा, हमें सारी धार्मिकता को इसी रीति से पूरा किया जाना। इसका मतलब उस समय में यह एक धार्मिकता थी जिसको यीशु ने खुद अपने द्वारा पूरा किया। यीशु तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रिय पुत्र था। अगर वो किसी भी बात को, किसी भी काम को, किसी भी चीज को अगर बोलेंगे करने के लिए, अरे मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी ना करूं तो भी चलेगा, तो चल जाता। लेकिन जो धार्मिकता है ना, तो धार्मिकता को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने यरदन नदी में जाकर यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा बपतिस्मा लिया। इसलिए अपनी धार्मिकता को दृढ़ता से थामे रहें, जो प्रभु की ओर से हमें दी जाती है, और उसमें बने रहने पर हमारे लिए बड़ा प्रतिफल परमेश्वर की ओर से। तो मनुष्य, मैं 3 प्रकार की धार्मिकता के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। मनुष्य सबसे पहले अपने शरीर में एक धार्मिकता को निभाता है। मैं बात करता हूं ऐसे लोगों की जो शारीरिक धार्मिकता के बारे में काम करते हैं, उस पर जो उनके शरीर से जुड़ी हुई है। हालेलुया। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक शारीरिक धार्मिकता, हालेलुया, शारीरिक धार्मिकता के द्वारा हम क्या क्या करते हैं, इन बातों को ध्यान से सुनना। जो शरीर से जुड़ी हुई धार्मिकता है मनुष्य की, उसमें मनुष्य क्या करता है, इन बातों को ध्यान से देखता है कि मेरी धार्मिकता किसी ऐसे कामों के कारण कम या हल्की ना पड़े। सबसे पहला काम, बात जहां पर धार्मिकता की आती है, तो सबसे पहले आदमी क्या करता है मालूम है? नहाता और धोता है। समझ रहे हैं आपको? कोई आराधना बिना नहाए धोए नहीं। हालेलुया। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि अगर हमारी शारीरिक धार्मिकता के अंतर्गत हम जब ये विचार करते हैं कि हमें प्रभु के पास जाना है, तो प्रभु के पास जाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? नहाते धोते हैं। सही बात है। लेकिन क्योंकि पवित्र आत्मा कलीसिया को ध्यान से देख रहा है, ये जो बातें मैं प्रचार कर रहा हूं ना, ये बातें नर्सरी केजी में मैडम बच्चों को सिखाती है। नहा धोकर आना चाहिए, है ना, और साफ सुथरा कपड़े पहनना चाहिए, और नाखून काटना चाहिए, बाल बड़े बड़े नहीं होने चाहिए। नहीं सिखाते हैं? स्कूल में सिखाते हैं। तो ये आप जान लीजिए कि परमेश्वर कलीसिया को बड़ा ध्यान से देखने के समय आज पवित्र आत्मा को ऐसा महसूस हुआ कि मेरे लोगों को यह भी शिक्षा दिया जाना जरूरी है। इसलिए शारीरिक धार्मिकता के अंतर्गत हमेशा जब प्रभु से मिलने के लिए प्रभु के पास आते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? अरे आपका आवाज नहीं आ रहा। क्या करते हैं? नहाते।
नहाने के पीछे उद्देश्य क्या है? कई कई लोग ऐसे भी है, चाहे हो सकता है वो सोमवार से शनिवार तक एको दिन ना नहाए, लेकिन इतवार के दिन जो प्रार्थना में आना है तब वो नहा के आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी धार्मिकता है कि आज हम प्रभु के पास जा रहे हैं तो हमें नहा के जाना चाहिए। इसको बोलते हैं हमारी शारीरिक धार्मिकता, जो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध होता है। और प्रार्थना करना यह हमारा शारीरिक धार्मिकता के अंतर्गत आता है। फिर कोई लोग क्या करते मालूम है? मैंने कई घरों में मैंने देखा है, वो जाने के समय, उनका घर में जाने के समय बाइबल का इतना बुरा हाल करके वो रखते हैं, या कभी कभी जो है उल्टा सीधा गंदा सद्दा भी हाथ है तो भी तुरंत बाइबल उठा लेते, क्योंकि उस धार्मिकता से हमारा संबंध गहराई से ना होने के कारण ये परमेश्वर के वचन का बेकदरी या बेइज्जती हमारे द्वारा होता है। ये बाइबल क्या है मालूम है? ये बाइबल परमेश्वर का वचन है और इस वचन में ही सब प्रकार की सामर्थ्य पाई जाती है। इसलिए जो वास्तव में शारीरिक धार्मिकता से जुड़ा हुआ है, मैं सबके ऊपर ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो शारीरिक धार्मिकता से जुड़ा हुआ है वो शारीरिक धार्मिकता के अनुसार पूरी तरीके से अपने आप को चाक चौबंद रखता है। हमारे कपड़े पहनना, हमें नहाना धोना, और आप में से कोई चप्पल पहन के आया है चर्च में? कितने लोग पहन के आए? अरे हाथ उठाइए भैया, कितने लोग चप्पल पहन के आए? मालूम है आपको, शारीरिक धार्मिकता के अंतर्गत ये भी आता है। ये प्रभु के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। लोग जब भी अपना जहां भी उनको जाना होता है ना, वहां जाने के समय नंगे पैर ही, याद आ रहा है? कुछ नहीं याद आ रहा। ये परमेश्वर के भवन के ऊपर ये बातों को लागू नहीं होती है, लेकिन इससे आप समझ लीजिए कि आपकी शारीरिक धार्मिकता भी कितनी महत्वपूर्ण है। जब प्रभु को नहीं जानते थे, आप पैर में चप्पल नहीं पहनिए, आपको कहीं कांटा लग सकता है, कंकड़ लग सकता है, उसकी कोई परवाह नहीं होती थी, लेकिन ये बात की चिंता होती थी कि हमें चप्पल नहीं पहन के जाना। और मैं आज भी बहुत से लोगों को देखता हूं, वो नंगे पैर ही जाते हैं। आप सहमत हैं मेरी बात से? आज भी मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, वो नंगे पैर ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक शारीरिक धार्मिकता होती है कि हम गंदी संदी चप्पल पहनकर जहां भी जा रहे हैं वहां जाएंगे, इसलिए नंगे पैर जाएंगे। इसे बोलते हैं शारीरिक धार्मिकता। लेकिन चर्च में आने के लिए परमेश्वर की ओर से ऐसा कोई आदेश आपके लिए नहीं है कि आप नंगे पैर आइए। आप जो कुछ पहन के आना चाहते हैं आइए, बाहर आप उतार के आते हैं, अंदर अच्छे से बैठते हैं। इस संदेह, ये बातों को बोलने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं कि आपसे ऐसा करने के लिए, आपको समझ में आना चाहिए कि शारीरिक धार्मिकता क्या होती है, यही समझाना है उद्देश्य। हालेलुया। और एक बात, जब भी प्रभु के पास आते हैं तो मैले कुचैले कपड़े पहन के आते हैं? मैले कुचैले कपड़े पहन के आते हैं? नहीं, क्या करके आते हैं? साफ सुथरा कपड़ा पहन के। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के पास जा रहे हैं, प्रभु से मिलने जा रहे हैं, प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, कहीं कहीं पर हमारे भाई लोग क्या करते हैं मालूम है? वो एक विशेष समय के लिए एक नया कपड़ा वो बनाते हैं और नया कपड़ा बनाकर उसी दिन के लिए पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कपड़े पहनने में भी एक धार्मिकता दिखाई देती है। हालेलुया। हर एक बार जब वो समय आता है, उस समय नया कपड़ा पहन करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शारीरिक धार्मिकता ऐसा बताती है कि हमें पुराना कपड़ा पहन के नहीं जाना है, नया कपड़ा पहन के जाना है। हालेलुया। तो दुनिया का लोगों ने अपना शारीरिक रूप से अपने लिए एक शारीरिक धार्मिकता को बना के रखा है। तो क्या मसीह के लिए कोई शारीरिक धार्मिकता नहीं होनी चाहिए?
होनी चाहिए। हालेलुया। क्या मसीह के लिए कोई शारीरिक धार्मिकता नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। जब भी बाइबल को छुए या उठाएं तो साफ सुथरे तरीके से करके उठाए। जब भी प्रार्थना में आए नहा धो करके आए। जब भी प्रार्थना करें पवित्रताई के साथ परमेश्वर के साथ सामने जाए। यह है हमारी शारीरिक धार्मिकता। और शारीरिक धार्मिकता के अंतर्गत प्रभु को यह पसंद नहीं है कि उसके बच्चे किसी भी प्रकार से लापरवाही में रहे। हम हमारे बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। हमारे परिवार के अंदर कुछ बातों को थोड़ा सा आपको बताने के समय आपको वो समझना है। देखिए, परमेश्वर ये चाहता है कि आप परमेश्वर का आदर करना, और जब आप आदर करेंगे तब परमेश्वर भी आपके जीवन के हर क्षेत्र को बड़ी आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का आदर कैसे होता है पता है आपको? हमारे घर के अंदर चाहे पास्टर का, चाहे उसकी पत्नी का, चाहे उसके बेटे का, चाहे उसकी बेटी का, कोई भी जब नया कपड़ा आता है, हम सबसे पहले क्या करते मालूम है? हम सबसे पहले उस कपड़े को पहनकर प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु के पास आते हैं। हालेलुया। संडे के दिन ऐसा कोई दिन नहीं है हमारे जीवन में, हमारी याददाश्त अगर ठीक ठाक है तो ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हम बिना नहाए प्रभु के पास हम में से कोई भी आ गया हो। क्योंकि ये समर्पण है हमारा परमेश्वर के साथ। हमारा प्रभु क्या कहता मालूम है? पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला। पवित्रताई के साथ अपने परमेश्वर की आराधना करना। और यह शारीरिक धार्मिकता प्रभु भी चाहता है। प्रभु ने कभी किसी को नहीं बोला कि तुम गंदे तरीके से आकर मेरी आराधना करना। और कलीसिया ध्यान से इस बातों को सुने कि जब प्रभु के पास आते हैं तो पवित्रताई के साथ आना चाहिए। हर एक व्यक्ति को नहाकर धोकर अच्छे से अच्छा जो कुछ आपके पास है आप उसको पहनकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए, जब आप उत्सव में जाते हैं तो कैसे जाते हैं? तो ना, हमारे पास दो प्रकार के कपड़े हैं। एक घर में पहनने वाले कपड़े होते हैं, एक पार्टी में पहनने वाले कपड़े। तो जब हम उत्सव में जाते हैं तो घर में पहनने वाले कपड़े पहन के जाते क्या? नहीं। जब हम उत्सव में जाते हैं तो उत्सव में पहनने वाले कपड़े पहनते हैं। लेकिन कई लोगों को हम कभी कभी क्या देखते हैं मालूम है? कि उनकी शारीरिक धार्मिकता की लापरवाही होती है, जो वो अच्छे से कपड़ा नहीं पहन के आते। बहुत सा अच्छा कपड़ा घर में रखा है लेकिन उसको छोड़कर उल्टा सीधा कपड़ा पहन के आएंगे फटा पुराना कि अरे क्या वो चर्च में ही तो जा रहे हैं, क्या हुआ? नहीं, आपकी शारीरिक धार्मिकता को भी प्रभु ध्यान से देखता है। और एक और बात ध्यान से सुनिए, कोई आपके आंतरिक रूप को नहीं देख रहा आप अंदर से क्या है। हालेलुया। आप बाहरी रूप से जो दिखाई दे रहे हैं वही तो लोग आपको देख रहे हैं। इसलिए हमारी शारीरिक धार्मिकता इस प्रकार से होती है। और आप चाहे प्रभु में हो या ना हो, प्रभु में है तो शारीरिक धार्मिकता को गंभीरता और गहराई से लेना जरूरी है। और अगर आप प्रभु में नहीं भी थे तब भी आप इन बातों को बड़े ध्यान से करते थे। नहीं करते थे? मैंने उदाहरण के लिए बताया, लोग पैर में चप्पल नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते? उन्हें ऐसा लगता हम गंदगी लेकर वहां नहीं जाएंगे जहां हम जा रहे हैं। चप्पलें हमारी गंदी होती है। हालेलुया। तो इसलिए इस प्रकार से हमारी शारीरिक धार्मिकता इस प्रकार की होती है। नहा धोकर जाना चाहिए, हमें गंदा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, और हाथ को धो करके बाइबल उठाना चाहिए, छूना चाहिए। और परमेश्वर की आराधना करने के समय हम शारीरिक रूप से पूरी तरीके से साफ सुथरे होकर परमेश्वर की आराधना करने के आना चाहिए। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा ये कह रहा है तो कुछ तो बात है, वरना ये नर्सरी केजी में सिखाई जाने वाली बातें यहां से सिखाने की क्या जरूरत है? तो इसका मतलब अगर परमेश्वर कुछ कह रहा है तो इस बात में कुछ ना कुछ तो दम है। और कोई ना कोई तो ऐसा करता है जो शारीरिक धार्मिकता को, जो अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर के प्रति पवित्र होने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, नहीं देते। इसलिए आज से
हमारे शारीरिक धार्मिकता के ऊपर ध्यान दे। और उसमें क्या आता है? हमारा नहाना धोना साफ सुथरे तरीके से, है ना। और हम क्या करते हैं? हम जब दूसरों के सामने प्रस्तुत होते हैं तो हम बहुत बेहतर दिखना चाहते हैं, और वैसे ही प्रभु भी चाहता है कि जब आप राजाओं के राजा के सामने प्रस्तुत हो तो बहुत बेहतर तरीके से परमेश्वर के सामने प्रस्तुत हो। हालेलुया। तो ये तो हुई हमारी शारीरिक क्या है? धार्मिकता। अब थोड़ा सा वचन निकालिए, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 5 अध्याय 1 और 2 वचन। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। आमीन, हालेलुया। अब देखिए, आप में से बहुत से लोगों को ये पढ़ा हुआ होगा ये वचन। क्या हुआ? हनन्याह और सफीरा ने कुछ जमीन बेची और लाकर उसका पैसा, कुछ पैसा प्रेरितों के पांव पर रख दिया। ऐसा क्यों इन्होंने किया मालूम है? क्योंकि ये देख रहे थे कि लोग अपना सब कुछ बेचकर प्रेरितों के पांव के पास लाके धर दे रहे हैं, और इसलिए इन्होंने भी ऐसा मन में सोचा कि सब लोग प्रभु के लिए दे रहे हैं अपना अपना जमीन बेचकर, लाओ हम भी थोड़ा सा जमीन को बेचते हैं, लेकिन उसमें से थोड़ा सा प्रेरितों के पास लेके जाते हैं और थोड़ा सा अपने लिए रख लेते हैं। देखिए, इसको बोलते हैं फॉर्मेलिटी वाली धार्मिकता। कोई उनसे नहीं बोला कि तुम अपना जमीन को बेचकर लाकर प्रेरितों के पास उसका पैसा दो। उन्होंने इस काम को अपने आप से एक औपचारिक तरीके से करने का प्रयास किया, और यह है उनके शरीर के द्वारा प्रकट किया गया एक कार्य, जिसका परिणाम क्या हुआ मालूम आपको? उन दोनों की मृत्यु हो गई। क्योंकि जमीन हमारी, पैसा हमारा, सब कुछ हमारा, और उसका उल्टा हम ही मृत्यु का दंड भी पाना है। क्यों पता है? अगर इस धार्मिकता को सच्ची धार्मिकता के अंतर्गत किया जाता तो कोई हानि और कोई नुकसान नहीं होता, परंतु उसके बदले में परमेश्वर ढेर सारी आशीषें स्वर्ग से अपने बच्चों को देता। सीधा तरीका यह था, जमीन को बेचा, उसका पैसा लिया, प्रेरितों के पास ला के दिया, बोले प्रेरित जी या पास्टर जी, सेवक जी, आप इस पैसे को प्रभु की सेवकाई के लिए इस्तेमाल करिए। इस बात को परमेश्वर देखता और स्वर्ग से ढेर सारी आशीषों को देता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्या किया गया? एक औपचारिकता के लिए कुछ काम करने का प्रयास किया, क्योंकि बहुत से लोगों को देखा जा रहा था कि इन लोगों ने अपना घर बेच दिया, अपना मकान बेच दिया, अपना जमीन बेच दिया, और वो सारा पैसा लाकर प्रभु की सेवा के लिए दे दिया। तो अगर बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं और अगर हम नहीं करेंगे तो लोग हमें देखकर बोलेंगे कि ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। इसलिए हमें भी कुछ औपचारिक रूप से कुछ करना है। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम, पहले पति मर गया, उसके बाद पत्नी मर गई, ना पैसा मिला, ना जमीन मिली, ना प्रभु की आशीष मिली, और ना ही इस पृथ्वी पर उनका जीवन आगे के लिए चला। छोटी सी गलती सब कुछ तहस नहस कर दिया। हालेलुया। उससे तो बेहतर यह होता कि वो अपनी जमीन ही ना बेच दे। ना जमीन बेचते, ना उनके अंदर औपचारिकता की बातों को करने का विचार आता, और ना उनको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर के साथ किसी प्रकार की औपचारिकता में जाने की जरूरत, प्रभु के लिए जो कुछ भी आप करें, आत्मा और सच्चाई से करें, हृदय की गहराई से करें। जब आत्मा और सच्चाई और हृदय की गहराई से आप कोई काम करेंगे तो परमेश्वर उसके बदले में आपके लिए आकाश के झरोखे खोलकर आपके लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा कर देगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर आपके लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करेगा तो मालूम है आपको, जितना कुछ आप परमेश्वर के लिए सीधे मन से करेंगे,
परमेश्वर आपके मन को देखकर उसका दोगुनी रीति से परमेश्वर आपके लिए आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास बहुत सी ऐसी गवाहियां हैं, बहुत से ऐसे लोगों के बारे में, और लोगों के बारे में तो बात में हम अपने बारे में बोल सकते हैं। हमने कई बार परमेश्वर के बड़े और सामर्थी हाथ को अपने ऊपर देखा है कि जब हम प्रभु के साथ ईमानदारी और वफादारी से कुछ बातों और कामों में जाते हैं, परमेश्वर उसके बदले में हमारे लिए ढेर सारी बरकतों को देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने औपचारिक रूप से हमारे लिए कुछ नहीं किया है। जो कुछ उसने किया है वास्तविकता में हमारे लिए अपना प्राण दिया है, अपना आशीषों को देने के लिए वायदा किया है, और अपने बच्चों को वास्तविकता में आशीष भी देता है वो परमेश्वर। लेकिन जो औपचारिकता की बातों में जाते हैं, उनका जीवन औपचारिकता के ही बातों में उलझ कर रह जाता है, जैसे हनन्या और सफीरा। इसलिए प्रभु ये चाहता है कि हमारी शारीरिक धार्मिकता के बारे में हम चौकस और चौकन्ने और सावधान रहे, ताकि इन क्षेत्रों में कभी और किसी भी रीति से हमारे जीवन के अंदर कोई भी काम या मौका शैतान को ना मिले, ताकि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने से रुकावट डाल पाए। हालेलुया। हनन्या और सफीरा ने जो किया वह औपचारिकता में किया, और उसका परिणाम क्या हुआ? पैसा जो जमीन बेच के लिया था वो उनके हाथ नहीं लगा, जमीन जो उनकी खुद की थी उससे हाथ धोना पड़ा, और इन दोनों से भी बढ़कर उनका खुद का प्राण जो बहुत बहुमूल्य था उसको उन्होंने अपने जीवन से खो दिया। इसलिए प्रभु ये चाहता है कि प्रभु के साथ किसी प्रकार का औपचारिकता का संबंध या व्यवहार परमेश्वर के साथ ना करें। जो कुछ करे आत्मा की सच्चाई और हृदय की गहराई से करने पाए। हालेलुया। तो पहली बात शारीरिक धार्मिकता। और आज यहां पर बैठे हुए लोगों में से कई एक लोगों से पवित्र आत्मा बात करना चाहता है। अगर आप नहा धोकर चर्च में नहीं आते हैं, आप नहा धोकर आइए। आप पवित्रताई से नहीं रहते हैं, पवित्रताई से रहिए। आप परमेश्वर के सामने जब भी आते हैं, उत्सव में जाने के समय अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं, लेकिन प्रभु के पास आने के समय अच्छा कपड़ा नहीं पहनते। मैंने कई बार, अभी तो नहीं है कोई, बीते दिनों में मैंने कई लोगों को देखा वो हाफ वाला भी पहन करके चर्च में आते हैं। हाफ वाला पहनकर जाइए, दौड़िए, भागिए। वो दौड़ने भागने के लिए है, प्रभु के पास आने के लिए एक मर्यादा के अंतर्गत कपड़े पहने जा, क्योंकि परमेश्वर की इज्जत नहीं करने के कारण ऐसा बातों में जाते हैं। इसलिए सबसे पहली बात, कोई नया कपड़ा आपके पास आए, सबसे पहले क्या करिए? उसको पहनकर प्रभु के पास आइए, प्रभु की आराधना करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बात समझ में नहीं आ रही? बात समझ में आ रही? हालेलुया। और इसका परिणाम क्या होगा मालूम है? अगर एक बार आप नया कपड़ा पहनकर प्रभु का भवन में परमेश्वर का आराधना करने के लिए आएंगे, मैं आपको विश्वास के साथ बोलता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे ऐसे मौके बार बार देता रहेगा। क्यों? क्योंकि बार बार नया नया कपड़ा पहनकर आप परमेश्वर के भवन में आराधना, यही है परमेश्वर की आशीष। हालेलुया। साफ सुथरा नहा धोकर अच्छे से सब कुछ बढ़िया से होकर के आएंगे, परमेश्वर का आत्मा आपसे आनंदित होगा, खुशी होगा। मेरा बेटा शारीरिक धार्मिकता के अंतर्गत इन बातों को बड़ा ध्यान रखता है। इसलिए परमेश्वर भी इन बातों को ध्यान से देखता है। वो ये चाहता है किसी प्रकार की औपचारिकता में आप अपना जीवन ना बिताएं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, आपके पास अगर कपड़े ठीक ठाक नहीं है तो आप जाइए, कर्ज लेके आइए, बढ़िया बढ़िया ब्लैकबेरी कंपनी का कपड़ा खरीदिए, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं आपसे। जो कुछ आपके पास है उसी में से आप परमेश्वर के लिए बेहतरीन करिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्योंकि आपका परमेश्वर इन सब बातों को भी देखता है। कुछ लोगों की आदत क्या होती मालूम है? उनका अलमारी के अंदर कपड़ा पड़ा छोटा पड़ जाता है, लेकिन वो जल्दी निकालते नहीं है। वो चाहते हैं मेरा कपड़ा बहुत दिनों तक चलना चाहिए। एक दिन आप मोटे हो जाएंगे, कपड़ा छोटा हो जाएगा, फिर वो आपके किसी काम का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर वो अरे अभी क्या करें, है ना? किसी को देने में भी बड़ी तकलीफ होती है। ओहो इतना महंगा था, कैसे दे दूं? क्या करोगे? अब इसका क्या कर सकते? बड़ा कपड़ा छोटा हो सकता, छोटा कपड़ा बड़ा हो सकता नहीं। इसलिए बढ़िया बढ़िया कपड़ा को ज्यादा अच्छे से तय करके रखने से कोई फायदा नहीं। एक न एक दिन उसको खराब ही होना। लेकिन जब तक आप परमेश्वर के साथ ऐसी बातों में विश्वास योग्य रहेंगे, प्रभु आपके जीवन के हर क्षेत्र को बड़ी आशीष देगा। हालेलुया।
जल्दी से जाएंगे। दूसरा पॉइंट है हमारी वैचारिक धार्मिकता। हमारी वैचारिक धार्मिकता क्या होती है? उसमें धार्मिकता, ये जो हमारी वैचारिक धार्मिकता है, ये हमारे विचारों से जुड़ी होती है, लेकिन ये धार्मिकता दिखाई नहीं देती। अब देखिए, ये हमारे आंतरिक धार्मिकता से संबंध अभी धीरे धीरे होना शुरू हो गया। शारीरिक धार्मिकता दिखाई देती है, अच्छा कपड़ा पहना है, नहा धोकर बढ़िया से चमक दमक कर अगर है तो वो दिखाई देता है कि नहा धोकर चमक दमक कर आए। अगर आप नहा धोकर चमक दमक के नहीं आए तो वो भी दिखाई देता है, दिखाई देता ना। हालेलुया। कोई व्यक्ति को देखने के समय आप पता लगता है आज ये नहा के आया है कि नहीं आया, क्योंकि ये एक बाहरी चिन्ह है। लेकिन हमारी जो वैचारिक धार्मिकता है ना, उस वैचारिक धार्मिकता को कोई नहीं देखता, लेकिन यहां पर पवित्र आत्मा का सीधा संबंध आपके जीवन के साथ हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किन विचारों के साथ आप प्रार्थना में हैं? प्रार्थना करने के समय कौन कौन सी विचार आपके जीवन को डिस्टर्ब कर रहे हैं? और कई लोगों के साथ ऐसा होता है, उनका शरीर प्रार्थना कर रहा होता है, लेकिन उनका विचार कुछ और कर रहा होता है। और ऐसी प्रार्थना का परमेश्वर से कोई लेना देना, हालेलुया। प्रार्थना कर रहे हैं दूसरों की बीमारी के चंगाई होने के लिए, दूसरों को जीवन में प्रभु आशीष देने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु का कार्य हमारे जीवन में होने पाए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन हमारे विचार कहां जा रहे मालूम है? आज मुझे किससे पैसा लेना है, आज मुझे किससे मिलना है, आज किसके घर जाना है, आज उस ऑफिस में जाना है, ये ऑफिस में जाना, वहां। ये सारा प्रोग्राम कहां पर बन रहा है? प्रार्थना में बैठकर। हालेलुया। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? अगर ऐसा है तो कोई मेरा विरोध करिए, है ना। अगर ऐसा है तो कोई मेरा विरोध करिए। सारा प्रोग्राम कहां बन रहा है? प्रार्थना में बैठकर। क्योंकि प्रार्थना शरीर से हो रही है, विचार कहीं और है। और बाद में थोड़े समय में तो आप भूल जाते कर क्या रहे, फिर थोड़े से अरे हम तो प्रार्थना कर रहे थे, हो तो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद फिर शैतान आपको विचारों में लेके जाएगा। ऐसी प्रार्थना परमेश्वर को कतई प्रभावित नहीं कर सकती। आपके विचारों के साथ प्रार्थना करना है। अगर आप प्रार्थना में बैठे हैं तो आपके विचारों के अंदर पवित्र आत्मा का काम होना चाहिए, परमेश्वर का वचन होना चाहिए। वो वचन को लेकर आप प्रार्थना में क्लेम करना, प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा है, इस वचन के द्वारा तू मेरे जीवन में नए रास्तों को खोल दे। तब परमेश्वर क्या करेगा आपके जीवन में? नया रास्ता। हालेलुया। बहुत से लोग आजकल क्या करते हैं? प्रार्थना करने के समय अपना प्रोग्राम सेट करते हैं। शरीर से तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन विचारों से क्या करते हैं? विचारों से कार्यक्रम बनाते हैं अपने जीवन के लिए। आज मुझे यहां जाना है, आज मुझे उससे मिलना है, आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे वो काम करना है। और अगर ये सब नहीं है तो भी शैतान के पास बहुत से मुद्दे हैं आपके विचारों को भटका देने के लिए। हालेलुया। याद रखिए, आप किन विचारों के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण बात है। जिन विचारों के साथ आप प्रार्थना करेंगे तो फिर आपके वो विचार महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं, किसी को दिखाई देने वाली ये बात, किसी को दिखाई दे रहा? हमारे विचारों को कोई देख नहीं सकता, क्योंकि ये देखने की वस्तु है ही नहीं, ये हमारे ही अंदर है। लेकिन शैतान क्या करता है? हमारे विचारों में हमें भरमा कर, भटका कर, प्रार्थना के समय में भी बहुत सी बातों में हमें भरमा देता है। कभी कभी क्या करते हैं? हम आराधना करते हैं, आराधना करने के समय हमारे अंदर शैतान डालता, अरे ये हल्ला हो रहा है, गुल्ला हो रहा है, सब लोग
आनंद से गा रहे हैं, तो फिर शैतान बोलता है तू फिर काय के लिए आराधना करना चाहता है, तू आंख खोल के थोड़ा सा ये बगल वाली बहन को देख ले, बगल वाले भाई को देख ले, और इसको देखो उसको देखो। कहीं कहीं कभी कभी क्या हो जाता है, किसी किसी के जीवन में कुछ ऐसा अद्भुत काम होता है, चाहे परमेश्वर की ओर से चाहे शैतान की ओर से, तो फिर उल्टी सीधी बातों में शैतान हमारे विचारों को लेकर के जाता है। हम आराधना करने के समय परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से नहीं करते। शैतान हमें आंतरिक रूप से विचारों के साथ खिलवाड़ करता है। और एक बात, वचन पढ़ने के समय में भी जब आप वचन पढ़ेंगे, शैतान कुछ और पढ़ा रहा होगा आपको। उस समय आप मुंह से वचन पढ़ रहे हैं, विचार से शैतान कुछ और आपके दिमाग में डाल रहा है। इस वजह से ये वचन पूरी तरीके से सामर्थ्य के साथ आपके जीवन को बदल नहीं पाता। अन्यथा ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो आत्मा की सच्चाई से परमेश्वर के वचन को पढ़े और ग्रहण करे और उसके जीवन में बदलाव ना आए। बदलाव क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि केवल मुंह से वचन को पढ़ा जा रहा है, आत्मा में उसको रिसीव नहीं किया जाता। क्योंकि शैतान हमें विचारों में भटकाकर भरमाकर वहां ले जाता है जहां से हम उसकी सामर्थ्य को पूरी तरीके से ग्रहण ही ना कर पाए। इसलिए हम वैचारिक रूप से उस धार्मिकता के अंतर्गत भी अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, आराधना करना, और उसमें भी क्या है, विचारों की ही धार्मिकता अपना काम कर रही। कई लोगों के साथ क्या है मालूम है, उनका यीशु से कोई लेना देना नहीं, यीशु से उनको कोई मतलब नहीं। वो चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, और एक अच्छी बात सुनिए, प्रार्थना में आने के समय वो ये पास्टर पता नहीं क्या क्या प्रचार कर रहा है, पता बोरिंग लग रहा है। तो फिर शैतान बोलता है तो इतना बोरिंग तू सुनता क्यों है, निकाल मोबाइल। आमने सामने करेंगे तो वो पास्टर देख रहा है, तो क्या कर, नीचे रख ले, धीरे धीरे एक नजर इधर मार, एक नजर इधर मार, और ऐसे करके कई लोग क्या करते मालूम है, आते तो वो चर्च में है, लेकिन शैतान उनके अंदर कई विचारों को डालता है। अरे तुझे किसने मिस कॉल किया है, किसने तुझे मैसेज किया है, किसने तुझे व्हाट्सएप मैसेज किया है, तो चुपके से क्या कर देख ले। तो शैतान ऐसा पीछे लोगों के साथ, कई लोगों के साथ ऐसा करता है शैतान, क्योंकि उसने उसके अंदर विचारों को डाला, और विचारों में शैतान लेकर बहुत से लोग मोबाइल से खेलते खेलते ही वो ऐसा सोचते हैं कि मैं कहां आया हूं, कहां आया हूं, कहां आया हूं, सुनाई नहीं दिया, कहां आया हूं, चर्च में आया हूं। ठीक है, तो जो चर्च में आने की जो आशीष है, उसके 100% आशीष को पाने का मैं हकदार हूं। हालेलुया। देखिए भाई, मनुष्य को बेवकूफ बनाना तो बड़ा आसान है, लेकिन परमेश्वर को इस दुनिया में कोई बेवकूफ, आए हैं आप चर्च में, अच्छी बात है ना, बैठे हैं, अच्छी बात है, और आराधना के समय, वचन सुनने के समय शैतान आपका कान में डालता है, ये पास्टर बोरिंग बात बोलता है, तो तू क्यों सुनता है इसकी बात, मोबाइल निकाल कर देख ले, ताकि इस वचन का 1% आपकी आत्मा में ना जाए। और ऐसे करके बहुत से लोगों के जीवन को शैतान डिस्टर्ब करता है। हालेलुया। और वैचारिक रूप से, शारीरिक रूप से कोई देख नहीं रहा, सब देख रहे हैं। हम कहां बैठे हैं, हम कहां बैठे हैं? अरे इतने ही लोगों में से कई बहन लोग अभी इस समय अपने घर में खाना बना रहे हैं। हाँ, वो आटा गूंद के रख के आए हैं, अभी जाके हमको रोटी बनाना है। भाई लोग बोले आधा ड्यूटी छोड़ के आए, अभी जाकर पूरा काम करना है। बैठे कहां है? चर्च में। और यहां से, अरे इतना पावर, यहां से बैठे बैठे सब काम कर रहे हैं। बहन अपने घर में खाना बना रही है, भाई लोग अपना ऑफिस में नौकरी कर रहे हैं, शरीर यहां है, विचार। और कई लोग तो बिना टिकट के यात्रा करते हैं, उन्हें अमेरिका भी बिना पासपोर्ट के चले जाते हैं वो। हालेलुया। हमको शरीर को अगर अमेरिका लेके जाना है तो पासपोर्ट चाहिए, लेकिन विचारों के साथ अगर अमेरिका जाना है, आपको कोई पासपोर्ट की जरूरत, आप बिना पासपोर्ट के अमेरिका जाइए, घूम फिर के आइए, ना वहां का देश जानेगा ना आपका देश जानेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रखिए, वैचारिक धार्मिकता अपने आप में
दृढ़ता के साथ रखे। प्रार्थना करे तो प्रभु से करे और अपना मन भी, अपने विचार भी, अपनी कल्पनाएं, अपनी भावनाएं सब यीशु के चरणों पर रखें और तब प्रार्थना करें, और तब आप देखेंगे आपकी प्रार्थनाओं का 2 गुना प्रतिफल परमेश्वर आपके जीवन में देगा। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 11 वचन। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। हालेलुया, हालेलुया। करने क्या आए हैं पता है आपको? इसकी कहानी अगर आपको पता हो तो आप जान सकते। करने क्या आए हैं? परमेश्वर के पास प्रार्थना, और अपने मन में क्या सोच रहे हैं? अरे भैया, जो करने आए हो वही करो ना। आए हो परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए और कह रहे हो ये बगल वाला जो भाई मेरे बगल में बैठा है, मैं इससे बहुत बेहतर हूं, ये करता है, ये वो करता है, इसको कई बार मैंने ऐसा करते देखा, वैसा करते देखा। अरे ये करने के लिए थोड़ी ना प्रभु के पास आए हो। प्रभु के पास क्या करने आए हो? प्रार्थना करने के लिए आए हो। मैं इसके जैसे थोड़ी हूं। मैं तो 2 बार सप्ताह में उपवास रखता हूं, अपनी कमाई का 10वांश देता हूं और पापियों के समान नहीं करता हूं। अब लिखा हुआ है वहां पर, मालूम है, अपने मन में ये विचार करने लगा। क्या करने लगा? अरे अपने मन से आए हो परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए, लेकिन मन में विचारों की धार्मिकता शैतान डालकर क्या बोल रहा? डिस्ट्रैक्ट कर देता है। क्या करने आए हो और क्या करवा रहा है शैतान। लेकिन एक और भी बात है, एक व्यक्ति शुद्ध और सीधे मन और विचार के साथ प्रभु के पास आया। उसने इस फरीसी को नहीं देखा, उसने यही देखा, प्रभु मेरे जीवन में बहुत सा पाप है, मेरे जीवन में बहुत सा गलतियां हैं, मेरे जीवन में बहुत सा कमियां हैं। प्रभु मैं इतना ही चाहता हूं कि प्रभु तू मुझे क्षमा कर दे, तू मुझ पर दया कर दे। आपको पता है परमेश्वर ने किसकी प्रार्थना को सुना? फरीसी जो अपनी धार्मिकता के अंतर्गत परमेश्वर के पास आया था, लेकिन चुंगी लेने वाला बेचारा जानता था कि मैं पापी हूं। उसने फरीसी के बारे में कुछ नहीं सोचा, उसने केवल इतना ही कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर, और परमेश्वर के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर दिया। क्या हुआ? परमेश्वर ने किसकी प्रार्थना सुनी? जिसने परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया। थोड़ा 11 और 12 वचन फिर से थोड़ा सा पढ़ दीजिए। खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। हालेलुया। आया हूं प्रभु से मिलने, लेकिन ध्यान किधर है? बगल वाले की तरफ। बगल वाला ये करता है, ये नहीं करता है, इसको ऐसा करना है, वैसा करना है। हे प्रभु, ये ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा करता हूं। आपको पता है बहुत से लोग अपनी धार्मिकता को परमेश्वर को बताते हैं कि प्रभु मैं तेरे लिए क्या क्या करता हूं। अरे प्रभु क्या देखता या सुनता या जानता नहीं है हम क्या क्या करते हैं? हालेलुया। हमको प्रभु को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, प्रभु हमारे बारे में सब कुछ। अगर हम उपवास रखते हैं तो क्या प्रभु नहीं जानता? अगर हम प्रभु के लिए अपना 10वांश देते हैं तो क्या प्रभु नहीं जानता? अगर हम किसी प्रकार का अंधेर नहीं करते तो क्या ये प्रभु नहीं जानता? प्रभु जानता है, और उसका प्रतिफल भी हमारे जीवन में। लेकिन बताने की क्या जरूरत है? लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन के अंतर्गत प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर के वचन में बने रहकर हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। हमारी वैचारिक धार्मिकता उस व्यक्ति के समान होनी चाहिए जो परमेश्वर के पास जाकर गिड़गिड़ाया और प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने क्या किया? उसका प्रार्थना को, उस व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर
सब प्रकार की बातों में परमेश्वर के पास जाकर गिड़गिड़ाया और बोलने लगा, परमेश्वर मुझ पर दया कर। और परमेश्वर ने उसका प्रार्थना को सुनकर उसके जीवन के अंदर उन सारे बातों और कामों को जो वो चाहता था उसके लिए कर दिया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमारी वैचारिक धार्मिकता मनुष्य नहीं जानता, लेकिन प्रभु जानता है। इसलिए कुछ दिखाने के लिए, कुछ अपना काम बनाने के लिए, कुछ चंगाई पाने के लिए, कुछ छुटकारा पाने के लिए, ऐसे ऐसे लोग अपनी धार्मिकता को परमेश्वर के सामने प्रकट करते हैं। लेकिन कुछ लोग सच्चाई के साथ भी परमेश्वर की महिमा करने के लिए आते हैं। हालेलुया। जो सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना और महिमा करने के लिए आते हैं, उनका जीवन को परमेश्वर क्या करता है? उनका प्रार्थना को सुनकर उनके जीवन के सारे कामों को पूरी तरीके से अपनी आशीषों से भरपूर करता है। हालेलुया। चुंगी लेने वाले को कोई भी बेहतरीन नहीं समझता था, बेहतर नहीं समझता था, लेकिन जिसको कोई नहीं कुछ समझता है, उसको परमेश्वर समझने के लिए तैयार है। हालेलुया। क्योंकि इसने अपने मन की सच्चाई से परमेश्वर के सामने क्या किया? प्रार्थना को किया। तो इसकी वैचारिक धार्मिकता इसके जीवन के अंदर प्रभु की ओर से अद्भुत रीति से काम किया। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए इस चुंगी लेने वाले का जीवन प्रभु की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने अपनी आशीषों से परिपूर्ण करके रखा। और हम इन वैचारिक धार्मिकता की बातों को गंभीरता से जानें और समझें। जब आप प्रार्थना करें तो केवल प्रभु से प्रार्थना करें, शैतान की ओर से किसी प्रकार का कोई विचार आपके अंदर नहीं आना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो प्रार्थना करने से पहले आप बैठिए और प्रभु से प्रार्थना करिए, हे प्रभु यीशु, यीशु के पवित्र नाम से मेरे दिमाग के अंदर सारे वो गंदे विचार, सारे वो भरमाने वाली बातें जो परमेश्वर के वचन से मुझे अलग करते हैं, उन्हें यीशु मसीह के नाम से बांधकर यीशु के चरणों पर कैदी बना देता हूं। जब आप ऐसा करके प्रार्थना करेंगे, शैतान आपके विचारों में अपना काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम बात है हमारी आत्मिक धार्मिकता। हमारी आत्मिक धार्मिकता क्या करती है? हमारे जीवन के अंदर, देखिए, ये भी दिखाई देने वाली धार्मिकता नहीं है। ये क्या है? हमारे आत्मिक धार्मिकता, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हमारा जिंदगी का भाग है। हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण हमारा आत्मा है। जिस दिन ये आत्मा हमारे शरीर को छोड़ देगा, फिर ये शरीर किसी काम का। इसलिए अब ये आत्मिक जो धार्मिकता है, ये हमारे आत्मा के अंदर पाई जाती है। आत्मिक धार्मिकता का तात्पर्य क्या है? कि आत्मा और आत्मा के अंदर जो सच्चाई परमेश्वर ने दे रखी है। देखिए, हमारे आत्मा के अंदर भी एक सच्चाई है। हालेलुया। वो सच्चाई क्या है? जब आप किसी के साथ कुछ गलत करते हैं तो आपके आत्मा के अंदर से एक आवाज आती है कि ये तुमने क्या किया है? सही बात है। हालेलुया। ये तुमने क्या किया है? क्योंकि हमारी आत्मा के अंदर एक सच्चाई को परमेश्वर ने डाल के रखा है, जिसको हमारे विवेक के रूप में भी हम जान सकते हैं। तो फिर क्या है? ये सच्चाई जो हमारे आत्मा के अंदर पाई जाती है, इसका संबंध यीशु मसीह से है। और यीशु मसीह क्या करते हैं? इस सच्चाई को जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रभु के पास आते हैं, वैसे तो अगर आप प्रभु के दूर भी हैं तो भी ये सच्चाई आपके अंदर काम करती है, लेकिन अगर आप यीशु के करीब आते हैं तब ये सच्चाई दोगुनी रीति से आपके अंदर काम करने लगती है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आपका विवेक, चाहे आप प्रभु को जानते हो या ना जानते हो, काम करता है। हालेलुया। जब कई लोग ऐसे हैं प्रभु को नहीं जानते थे, तब भी उनका विवेक उनके अंदर काम करता था। लेकिन जब आप प्रभु को जान लेते हैं तो यही विवेक जो आत्मा की सच्चाई में है, वो दोगुनी रीति से काम करने लग जाता है। पाप की बातों से, असत्य की बातों से, शैतान की बातों से, संसार की बातों से, ये विवेक आपके अंदर काम करके आपको इन सब बातों से अलग करता है। और इसी कारण धीरे धीरे आपका जीवन
वचन के अनुसार बढ़ता चला जाता है और ये वचन आपकी आत्मा में जाकर आपके विवेक को दोगुनी रीति से पवित्र आत्मा की अगुवाई में बढ़ते रहने के लिए मदद और अगुवाई करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु ने क्या कहा मालूम है? मार्ग, सत्य और जीवन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 6 वचन पढ़िए थोड़ा सा। उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमीन, हालेलुया। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास। अब देखिए, आत्मा हमारा है और इसके अंदर सच्चाई किसकी है? यीशु की है। क्योंकि यीशु खुद ये डिक्लेयर कर रहा, ये घोषणा कर रहा है कि सच्चाई कौन है? सच्चाई मैं ही हूं। तो हमारी आत्मा, जो मनुष्य का आत्मा होता है, उसके अंदर सत्य या सच्चाई यीशु की होती है। तब क्या होता मालूम है? मनुष्य का आत्मा यीशु से मिलना और उस मार्ग पर बढ़ना जो कि अनंत जीवन की ओर लेकर के जाता है। और यही है मनुष्य की आत्मा की सच्ची धार्मिकता। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, आत्मा मनुष्य का और इसके अंदर सच्चाई यीशु की। जब हमारी आत्मा में यीशु की सच्चाई आती है, तब फिर हम क्या करते हैं? अनंत जीवन की ओर उस दौर में आगे बढ़ते जाते हैं, जिसके लिए यीशु ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, अनंत जीवन उसके लिए है। हालेलुया। तो अगर आप देखिए, आप औपचारिक बातों में जाएंगे, अगर आप वैचारिक रूप से भी शैतान को आपके विचारों में काम करने का मौका देंगे, आपके जीवन में परमेश्वर की वास्तविकता और उपस्थिति से आप नहीं परिपूर्ण हो सकते। लेकिन अपनी आत्मा में जब यीशु की सच्चाई को ग्रहण करेंगे, तो उस सच्चाई को ग्रहण करने के बाद आपके आत्मा के अंदर यीशु पूरी तरीके से अपना काम करेंगे और आपके जीवन को बदल देंगे। और इसी को बोलते हैं कि सच्ची धार्मिकता। क्योंकि जब यीशु मनुष्य के जीवन में आएगा, तब क्या होगा? स्वभाव बदलेगा, चाल चलन बदलेगा, विचारधारा बदलेगी और जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। और तब क्या होता है? वो मनुष्य जो कठोर होता है, वो नम्र और दीन होकर परमेश्वर की दृष्टि में भला और सीधा मनुष्य बनकर परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है आपकी आत्मा के अंदर यीशु की सच्चाई का होना। जब यीशु की सच्चाई आपके अंदर आएगी, आपको अनंत जीवन की दौड़ में तेजी से लेकर के जाएगी। लेकिन हमें औपचारिक बातों में शैतान लेके जाना चाहता है, चाहे विचारों में हो, चाहे शारीरिक धार्मिकता में हो, चाहे वैचारिक धार्मिकता में हो। शैतान हमें परमेश्वर से अलग करना चाहता है। लेकिन अगर एक गहरा संबंध परमेश्वर के साथ है, तो गहराई का रिश्ता आपकी आत्मा और यीशु की सच्चाई के बीच में होगा। आपके जीवन के अंदर वही से बदलाव होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। बहुत से लोगों की ये शिकायत है, मैं बहुत प्रयास करता हूं लेकिन मुझसे कुछ बन नहीं पड़ता। मैं चाहता तो हूं कि एक भला मनुष्य बन जाऊं, इच्छा तो करता हूं, लेकिन मुझसे कुछ बन नहीं पड़ता। पता है आपको, जब तक आपकी आत्मा और यीशु की सच्चाई का मिलन नहीं होगा, आपका जीवन बदलेगा नहीं। क्यों नहीं आपका स्वभाव बदल रहा? क्यों नहीं आपका चाल चलन के अंदर एक बदलाव आ रहा है? क्यों नहीं आपकी विचारधारा बदल रही है? क्योंकि वचन बहुतायत से आपके अंदर बस नहीं रहा है। और इस कारण आपकी विचारधारा जो प्रभु के पास आने से पहले थी, वही आज है और वही हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि आपकी आत्मा और यीशु की सच्चाई का मिलन ही नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन होगा, विचार बदल जाएंगे, चाल चलन बदल जाएंगे, स्वभाव बदल जाएगा, मन की कठोरता बदल जाएगी। कई लोग क्या होते मालूम है? वो घमंडी होते। और घमंडी लोग क्या करते मालूम है? किसी के सामने झुकना नहीं चाहते। किसी के सामने झुकना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर शैतान ने उनको ऐसे घमंड से भर के रखा है, मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं,
परमेश्वर की ओर से ऐसा व्यक्ति के लिए किसी प्रकार की आशीष नहीं है। लेकिन जब वचन हमारी आत्मा में जाकर गहराई से जाएगा तो पवित्र आत्मा खुद बात करेगा और वो हमसे बात करके हमें नम्र बना देगा। हालेलुया। तब सब लोगों के साथ हम नम्रता से पेश आएंगे। कभी कभी कुछ कुछ बातें हमारे जीवन में ऐसी फंस जाती हैं जिनमें हम झुकना नहीं चाहते, लेकिन मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा तो हमें नम्र और दीन बनाएगा और आसानी से सब कामों में हमें आगे लेकर के चला जाएगा। प्रभु का वचन क्या कहता मालूम है? जिस द्वार को मैं खोल दूं उसको कोई बंद, और जिसको मैं बंद कर दूं उसको कोई खोल। सारे दरवाजों को खोलने की सामर्थ्य उद्धार करता यीशु मसीह के पास है। इसलिए मेरे प्रियो, हर एक जन ये जान ले, आपकी शारीरिक धार्मिकता, इसको परमेश्वर देखता है। आपकी वैचारिक धार्मिकता, जिसको परमेश्वर देखता है, जैसे फरीसी और चुंगी लेने वाले के बीच में प्रभु ने ध्यान से देखा। हनन्याह और सफीरा के जीवन में उन्होंने शारीरिक औपचारिकताओं को पूरा करने का परिणाम देखा, अपना खुद का जीवन उन्होंने उससे हाथ धो लिया। लेकिन लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 8 और 9 वचन पढ़िए। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। ये जक्कई इतना दिन से उसका जीवन के अंदर जो कुछ कर रहा था, सब कुछ करने के समय कभी भी विचार नहीं किया ये सब जो है सब गलत है। लेकिन जैसे ही गूलर के पेड़ के नीचे जाकर यीशु ने कहा, जक्कई झट नीचे उतर के आजा, आज मुझे तेरे घर में रुकना है या ठहरना है, तुरंत जक्कई आया और यीशु को अपने घर लेकर के गया। और जब यीशु को अपने घर लेके गया, उसका जीवन बदलने लग गया। पता है आपको, ये टैक्स लेने वाले ना, ये कभी सुधरने के लिए तैयार नहीं होते। आज की डेट की मैं बात कर रहा हूं, जितने भी टैक्स लेने वाले हैं वो कभी सुधरने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन एक बात, यहां पर एक और बात आ रही है, यीशु का सामना आमना जिससे होगा उसका जीवन अपने आप क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। और वही जक्कई के साथ हुआ। तो जब मनुष्य की आत्मा के अंदर यीशु की सच्चाई आती है, उसके जीवन को बदल देती है, कठोरता को नम्रता में बदल देती है। और क्या बोल रहा मालूम है? जिसका जिसका लिया है सबको 4 गुना देने के लिए तैयार है। ये कोई कठोर व्यक्ति के बस की बात है? कठोर व्यक्ति कहेगा मैं क्यों दूं, जितना है सब मेरा है, मेरे लिए है। लेकिन यीशु से उसकी मुलाकात होने के समय बोलने लगे, जिसका भी लिया है सबका 4 गुना देने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, आपकी आत्मा के अंदर यीशु की सच्चाई जाने के समय आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। आपके विचारों के साथ जो शैतान खिलवाड़ कर रहा है, उससे प्रभु आपको बाहर निकाल कर लेके आएगा, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। और आज से आपकी शारीरिक धार्मिकता के विषय में, मुझे मालूम नहीं इससे पहले आपने सुना है नहीं सुना है, या जानते हैं नहीं जानते, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति में आप आएंगे, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। आपको शारीरिक रूप से शुद्ध और पवित्र होकर परमेश्वर के पास जाना चाहिए। और परमेश्वर यही चाहता है, हर एक जन पवित्र बने। कहता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। वैसे ही तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है ये कि हम पवित्र बने। चाहे हम शारीरिक रूप से, चाहे हम वैचारिक रूप से, और चाहे हम आत्मिक रूप से पूरी तरीके से यीशु के लहू से धुलकर पवित्र रहें, ताकि स्वर्ग के राज्य की दौड़ में हम बने रहें। और जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, उसमें धीरज के साथ वचन की अगुवाई में, यीशु की आत्मा में, उसकी सामर्थ्य में बढ़ते हुए, धीरज से उस दौड़ में बढ़ते बढ़ते एक दिन स्वर्ग में अनंत जीवन को हम प्राप्त करने के लिए, यही कारण है यीशु ने हमको जो बुलाया है, बुलाने के पीछे कारण। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर जो विचार आ रहे हैं वो आपको जीने नहीं देंगे, लेकिन अगर यीशु आपके विचारों पर नियंत्रण करेगा ना, शैतान आपके अंदर विचार को नहीं डाल सकता।
आपकी आत्मा के अंदर उस सच्चाई को डालकर आपको पाप से बाहर निकालकर आपका जीवन बदल देगा, आपका स्वभाव बदल देगा, आपकी कठोरता को नम्रता में बदल देगा और आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को परमेश्वर ऊपर ले जाकर अपनी महिमा से परिपूर्ण करेगा। हालेलुया। आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु जी, हम आपके पवित्र चरणों पर आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें शारीरिक रूप से, हमें शारीरिक धार्मिकता में प्रभु तेरी दृष्टि में जैसा तू चाहता है वैसा बढ़ते रहने के लिए मदद कर। हमारी वैचारिक धार्मिकता पवित्र होने पाए प्रभु, और हमारी आत्मिक धार्मिकता जैसा तेरे वचन में ऐसे लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसका भजन करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई के साथ उसका भजन करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, हम सबके जीवन के अंदर आत्मा और सच्चाई के साथ तेरा भजन करने के लिए मदद करे प्रभु। हमारी धार्मिकता जो मसीह यीशु है उसकी धार्मिकता में बढ़ते जाए और उसकी महिमा करते जाए। सब बातों, चीजों और क्षेत्रों में प्रभु तेरी महिमा और तेरी स्तुति हो। सारा आदर, महिमा और सम्मान प्रभु हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।